अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना। देख तू। हाय हाय, इतना सुकून। वीडियो जरूर एआई से बना है, लेकिन जो फील दे रहा है वो रियल वाला दे रहा है, सुकून दे रहा है। हेलो गाइस, हम लोग धुरंधर 2 देखने आए थे। आप बिलीव नहीं करोगे हमें कौन मिला। तो कौन था यू? क्या था यू? गया कहाँ? इसका कारण नरेंद्र मोदी। वैसे ये वीडियो भी एआई से ही बना हुआ है, लेकिन रियल में भी कुछ यही सीन होगा। नहीं, ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए झूठी फिल्में हैं। ये पाकिस्तान पे है, तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, तीन ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। ये है समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी। धुरंधर मूवी से किसी और को दिक्कत हो ना हो, इन्हें अवश्य होगी। उसके लिए एक बार आप लोग इस वीडियो को देखिए। मनोज एक मिनट, क्या कह रहे हैं प्रेम शुक्ला? टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कराई? हाँ, याकूब मेमन के ये कन्फेशन में है। याकूब मेमन जो जिसको फांसी हुई ना, उसके कन्फेशन में है। उसका कन्फेशन का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। याकूब मेमन का, जिसको फांसी की सजा हुई, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कि उसकी टिकट अबू आसिम आजमी की ट्रैवल एजेंसी ने कराई थी। पूरे मेमन परिवार की टिकट अबू आसिम आजमी के परिवार ने कराई थी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अबू आसिम आजमी मुझ पे केस कर देना, हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूं मैं। पता नहीं फिर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मनोज भाई को कि ऐसा कनेक्शन नहीं हो रहा। फिलहाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता के इस दावे को सही या गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आइए आपको अबू आजमी की ही एक 10 साल पुरानी वीडियो दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जो याकूब की फांसी का विरोध कर रहे हैं। साहब को फांसी हुई और अफजल गुरु को फांसी हुई, परंतु उसके पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फांसी देने के बाद बता दिया गया कि भाई फलाने दिन रात को फांसी दे दी गई। और ये सरकार जो है खुल करके इस तरह की चीज़ें ला करके सांप्रदायिकता फैला करके मार्केटिंग कर रही है। और ये सरकार अपने आप को पोस्ट कर रही है कि मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, सज़ा उसको ज़रूर मिलना चाहिए जिन्होंने कोई गलती किया है, परंतु मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि याकूब मेमन ने का इस पूरे चार्जशीट में याकूब मेमन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। जांच एजेंसी ने इस केस को सही तरह प्रोड्यूस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इसको फांसी मिलना चाहिए थी। इतनी बड़ी कोई गलती इसकी नहीं थी। ये खुद चल कर आया। यदि कोई आदमी भाग गया और चल कर आ रहा है तो उसे कहीं न कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। अब आप लोग ही बताएं, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बारे में कुछ और कहना दिखाना रह गया है। जो व्यक्ति खुलकर आतंकवादियों के समर्थन में हो, भला वो धुरंधर जैसी मूवी को सपोर्ट कैसे कर सकता है? संविधान खतरे में था, सिर्फ अमेजन पर बचा हुआ था। बहुत ताकत है इसमें। कोई चुटिया भी से लेकर खड़ा हो जाए ना, उसको लगता है वो भगत सिंह बन गया है। यहाँ पर राहुल गांधी की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी एक मिला था जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैंने कहा एक मिनट भाई, आप कहाँ से हो? हम तो बांग्लादेश से हैं। तो भारत में क्यों आए हो? किया है तुम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है। मैंने कहा हाँ, तो हम नहीं होने देगा। मैंने कहा लेकिन संविधान के आर्टिकल 44 में खुद लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो ये बात हम तो नहीं पढ़ा है ना। तो बड़ी का संविधान ले क्यों रखा है? तो प्रोटेस्ट करने के लिए। मैंने कहा तुम यार बांग्लादेश से आके यहाँ पे, मतलब इतना हिम्मत तुम में आता कहाँ से? अभी देखो हिम्मत कहाँ से आता है ये तो मालूम नहीं, पर हम तो यहाँ आता है। संविधान की भाई ने असली ताकत बता दी। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इसे लेकर सिर्फ घूमेगा, शायद अब पढ़ भी लेगा। बाकी का इस पूरी वीडियो के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा संदीप रावत, आपको भाई का चैनल मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। गंगा में नहाने से हिंदू पवित्र नहीं होता है, ये अंधभक्ति है। और मौलवी के हलाला करने से बेगम पवित्र जरूर हो जाती है, और ये आस्था है।
सही बात है भाई, गंगा में नहाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक मौलवी के पास अपनी बेगम को बेचकर 8-10 दिनों के लिए, रातों के लिए आप जब हलाला करवाते हैं तो वो पवित्र जरूर हो जाती है। और ये किस लॉजिक के साथ होती है वो कोई मौलवी ही बता सकता है। धुरंधर अभी हम देखा है, रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म है ऐसी मेरे बिहाफ पे ये ने दे दिए रिव्यू। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए है। बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तान थी पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्रैगिंग बकवास और बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। और ये सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद, मेजर इकबाल सच्चा पाकिस्तानी। अक्षय खन्ना ने जो पहली धुरंधर थी वो उठाई हुई थी, अक्षय खन्ना का भी बहुत हुआ रोल। देखो, जो भारतीय लोग हैं वो इस फिल्म से खुश हैं, इसे एंजॉय कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी है वो इस फिल्म को लेकर दुखी हैं। लेकिन जो इंडिया में रह रहे पाकिस्तान वाली मानसिकता के समर्थक हैं वो बेचारे इस मूवी से बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा दुखी हैं। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। इसे कहते हैं दिन में सपने देखना। ये बहरीन, कुवैत, दुबई, यमन नहीं है जो ईरान की तरह तुम यहाँ पर भी वही सब कर सकते हो। ये आज का नया भारत है, धुआं भर देगा पूरे पाकिस्तान में। મારું નામ વિક્રમભાઈ પુનાભાઈ ખરાડી। ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મેં પોલીસ વાળા ફોટા અપલોડ કર્યા હતા, એડિટિંગ મારીને, એટલે એવા ફોટા હવે હું બનાવી એના માટે હું માફી માંગુ છું। એવા ફોટા હવે કોઈ પણ તમે બનાવજો મત, હું એના વિરોધે માફી માંગુ છું, મારી ગલતી થઈ है। इस नीले कबूतर ने अपने इंस्टाग्राम पर सूरत पुलिस की हाथ जोड़े हुए, पैर पकड़ के माफी मांगते हुए एक एडिट की हुई तस्वीर को पोस्ट किया। फिर क्या था, जो पुलिस के शुभचिंतक थे और इसके भी शुभचिंतक थे, उन्होंने इस वीडियो को पुलिस तक, इस फोटो को पुलिस तक पहुंचा दिया। उसके बाद जो खातिरदारी हुई है, जो इसके सर पर भाई राजा महाराजा वाला ताज रखा गया है और फिर माफी मंगवाई गई है, उसने समा बांध दिया। ईद मुबारक हाजी इमरान भाई, ईद मुबारक आपको भी भैया, ईद मुबारक। ईद उल फितर की बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान। ईद पर ये जो मजहबियों पे फूल बरसा रहा है, ये कोई पंडित पुजारी नहीं, ये एक कांग्रेस का बहरूपिया नेता सचिन चौधरी है, जो कालनेमी का भेष धर के इस तरह की नौटंकी करने पर लगा हुआ है। जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह का, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा जाता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करने, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। ये है ममता दीदी का लोकतंत्र, जहाँ इस तरह से जबरदस्ती टीएमसी के लिए वोट डलवाए जाते हैं। अब शुक्र है अब कुछ मुसलमान टेररिस्ट भी दिखाए जाते हैं, तो अब ये कम से कम नवाबी तो गई। आज तक कोई मुसलमान लड़का लड़की नहीं देखी जो अपने बाप को अब्बा हुजूर कहता हो, मैंने तो नहीं देखा। ये बनाया हुआ है, ये बनाई हुई है। अच्छा है क्या, कमाल की बात यह है कि इसमें सबको आराम हो गया। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था। वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ। और बाकी लोग जो हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो भी कहते थे को मुसलमान हो तो ऐसा हो यार। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पंक्चर लगाता है, वो कोई मुसलमान है? इसने ही अपनी फिल्मों में मुसलमानों के लिए शांतिदूत बताया, अच्छा पैगाम देने वाला बताया, अल्लाह का नेक बंदा बताया, और आज यही उसके विपरीत बोल रहा है। पता नहीं इस बेचारे के साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया है, इस पर थोड़ी सी मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। खान सर का इंडिया ईरान रिलेशंस पर वीडियो देखा आपने? भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए। तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा।
जाएगा। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया। अमेरिका के दबाव में आके ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं, जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर कैंसिल। खान सर ने बताया कि इस वक्त वॉर सिचुएशन में तापी गैस पाइपलाइन से तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के रास्ते गैस भारत आ रही है, और जब इंडिया ने ईरान से पाकिस्तान होते हुए पाइपलाइन बनाना चाहा तो 2019 में मोदी सरकार ने उसे अमेरिका के दबाव में विड्रॉ कर दिया। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी, अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया। कहानी तो खान सर ने सही बताई है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के चक्कर में साल और लीडर्स गलत बता दिए। सही साल 2019 नहीं बल्कि 2009 था, और लीडर्स ट्रंप और पीएम मोदी नहीं बल्कि ओबामा और मनमोहन सिंह थे। ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन का सजेशन 1999 में अटल जी ने दिया था, जिसकी मीटिंग 2005 में स्टार्ट हुई, लेकिन 2007 के बाद मीटिंग्स में इंडिया ने जाना ही बंद कर दिया। कारण क्या था? यूएस प्रेशर। ये वीडियो अब नहीं, अब सही हुआ है। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया। अमेरिका के दबाव में आके ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है। तो खान सर ने पीएम मोदी पर ब्लेम कैसे डाला? सिर्फ ये एक गलती नहीं थी। स्टार्ट में जिस तापी गैस पाइपलाइन के बारे में खान सर बता रहे हैं कि अभी वॉर के टाइम इंडिया में गैस आ रही है, ये भी एक बड़ा झूठ है, क्योंकि तापी गैस पाइपलाइन अभी तक इंडिया और पाकिस्तान में 1 मीटर भी नहीं बना है। रीजन है अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ था। 2024 से अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान इससे गैस नहीं ले रहा, क्योंकि तापी गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। खान सर कोचिंग से बेटर कॉमेडी पर फोकस करें, कपिल शर्मा से अच्छी कर लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, खान सर ने मनमोहन सिंह के 2009 में सरेंडर का ब्लेम पीएम नरेंद्र मोदी पर क्यों डाला होगा? ये वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए बनाए हैं या प्रोपेगेंडा के लिए? खान सर का निष्पक्ष देखने के लिए एक सिंपल सा फंडा है। एक वीडियो में मोदी की तारीफ करो, उसके बाद 10 वीडियो में मोदी की जमकर बुराई कर दो, और जहां पर मनमोहन सिंह का फोटो लगाना हो वहां पर मोदी का फोटो लगाकर पूरी बात एक्सप्लेन कर दो, जिससे जो जनता है वो आराम से बेवकूफ बन जाएगी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। रिद्धि तू इसी लायक थी, सब्र रख, हलाला भी होगा और तू चीखेगी भी। देख रहे हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर अपने हुनर से लाखों फॉलोवर और पैसा कमाने वाली रिद्धि को एक सड़क छाप जिहादी अदनान से इश्क हो गया। रिद्धि ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे निकाह कर लिया और नाम हो गया आयशा शेख। जो रिद्धि कम कपड़ों को लेकर आए दिन अपने परिवार में तांडव करती थी, आप अब उसकी हालत देखिए। जिस्म छोड़िए, रिद्धि के पैरों का एक नाखून भी आप नहीं देख सकते। यहां तक कि रिद्धि के इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करवा दिया गया और उसके पिता ने जो संपत्ति रिद्धि के नाम पर ली थी वो बेचकर अदनान ने एक व्यापार भी शुरू कर लिया और परिवार से नंगई की आजादी छीनने वाली रिद्धि अब ये सब कर रही है। अभी तो रिद्धि का हलाला भी होगा। इसे वो सब करना पड़ेगा जो मजहबी परिवारों में औरतों को पाक करने के लिए किया जाता है। आप वजह जानते हैं क्या? अगर नहीं तो सुनिए। रिद्धि अपने मन से नहीं, मजबूरी और अदनान की कुटाई के डर से कर रही है। अगर यही कुटाई रिद्धि के माँ बाप ने सही वक्त पर कर दी होती तो आज ये तिरपाल ओढ़कर ना खड़ी होती। अखंड सत्य यही है, आप माने या ना माने। ये शब्द आपने जो सुने ना, ये मेरे नहीं बल्कि सोशल मीडिया एक्स पर एक दीपक शर्मा नाम की हैंडल की आईडी पर मिले हैं और उन्होंने ये सब कुछ इन 2 तस्वीरों के बखान में लिखा है। आगे आप समझदार हैं, आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।